Hello dear students, welcome back to CSA tutorial. In this video of class 7 geography, you will learn the chapter Human Environment Interaction, the tropical and the subtropical regions. In this video, you will learn the extra question answers on the topic of Amazon. For other topics of this chapter, check the links given in the description box. First question is, explain the climate of Amazon basin. इस क्वेश्चन में आपको अमेज़न बेसिन के क्लाइमेट के बारे में बताना है. इट्स आंसर इज फर्स्ट हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर. जो अमेज़न बेसिन का क्लाइमेट है वो पूरा साल गर्म और नम बना रहता है. सेकेंड पॉइंट इट रेन्स एवरी डे. हर रोज वहां पर बारिश होती है. थर्ड, बोथ डेज एंड नाइट आर हॉट एंड ह्यूमिड. दिन और रात दोनों ही गर्म रहते हैं. फोर्थ पॉइंट, the day temperature is high but the night temperature goes down. दिन के कंपैरिजन में रात को तापमान जो है वो थोड़ा कम हो जाता है. फिफ्थ पॉइंट इज ह्यूमिडिटी इज हाई. सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न बेसिन. अमेज़न में रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में आपको बताना है. इट्स आंसर इज पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड in small areas after clearing some trees in the forest. लोग जो अपने खाने का सामान है छोटी सी जगह को वहां पे जंगलों के पेड़ों को काट कर वहां पर ही उगाते हैं. सेकेंड पॉइंट इज मेन हंट एंड कैच फिश अलोंग द रिवर्स. मेन जो हैं वो नदियों से मछली पकड़ने का काम करते हैं. थर्ड पॉइंट, वुमेन टेक केयर ऑफ क्रॉप्स. जो महिलाएं हैं वो फसलों की देखभाल करती हैं. फोर्थ पॉइंट, दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. वहां पर स्लैश एंड बर्न तरीके से एग्रीकल्चर जो भी प्रोडक्शन की जाती है, फार्मिंग की जाती है, वो की जाती है. फिफ्थ पॉइंट, द स्टेपल फूड इज मैनियोक. इट इज ऑल्सो नोन एज कसावा. थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. आपको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में बताना है. इट्स आंसर इट इज अ वे ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड. ये जमीन पर खेती करने का एक तरीका है. सेकेंड पॉइंट इज फार्मर्स क्लियर अ पीस ऑफ लैंड बाय कटिंग डाउन ट्रीज. किसान जो होते हैं वो पेड़ों को काट कर एक जमीन का टुकड़ा साफ करते हैं. थर्ड पॉइंट इज दीज आर देन बर्न्ड. दे रिलीज न्यूट्रिएंट टू द सॉइल. फिर इन पेड़ों को जला दिया जाता है और फिर उससे मिट्टी में न्यूट्रिएंट जाते हैं. फोर्थ पॉइंट, क्रॉप्स आर ग्रोन. उस जमीन पे फिर फसल को उगाया जाता है. फिफ्थ पॉइंट इज व्हेन सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी दे मूव टू अदर पीस ऑफ लैंड. जब मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है फिर वो दूसरी जगह पर इसी तरीके से फिर खेती करना स्टार्ट करते हैं. अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर से पेड़ों को काट दिया गया है, फिर उनको जला दिया जाता है. उससे मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स गए वहां पर फसल उगाई जाती है. जब इस मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो वो दूसरी जगह पे जाके यही सेम प्रोसीजर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, द फॉरेस्ट ऑफ द अमेज़न इज रिच इन फौना. एक्सप्लेन. जो अमेज़न के जंगल हैं वहां पर जानवर बहुत सारे हैं. वहां की फौना लाइफ के बारे में आपको बताना है. First point is birds such as toucans, hummingbirds and bird of paradise are found here. जो birds जैसे कि टकेन, hummingbirds और bird of paradise जो हैं वो अमेज़न बेसिन में पाए जाते हैं. Second is animals like sloths, monkeys and eating tapirs are found. इस प्रकार के जानवर जैसे स्लॉथ हैं, monkeys हैं, tapirs हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं. Third point, various species of reptiles and snakes live in these jungles. कई प्रकार के जो रेप्टाइल्स हैं या रेंगने वाले जानवर और स्नेक्स ऐसे जंगलों में पाए जाते हैं, ऐसे जंगलों में रहते हैं. Fourth point, these forests are the homes of anaconda, crocodiles, boa constrictor, snakes and variety of insects. Fifth point, many species of fish are found
इन रिवर्स। कई सारी प्रकार की फिशेस की अलग अलग प्रजातियां यहाँ की नदियों में पाई जाती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, वाई ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन ग्रोज ऑन द ग्राउंड? क्यों सिर्फ जो छाँव में उगने वाली वेजिटेशन है वो यहाँ पर उगती है? इट्स आंसर इज द फॉरेस्ट इज थिक, द डेंस रूफ क्रिएटेड बाय लीव्स डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। यहाँ के जंगल इतने ज़्यादा घने होते हैं कि उनकी पत्तियों से एक रूफ बन जाती है और उस रूफ बनने के कारण वहाँ पर सनलाइट जो है वो ग्राउंड तक, मिट्टी तक नहीं पहुँच पाती। इसीलिए वहाँ पर इसी प्रकार की वेजिटेशन होती है जो कि छाँव में भी ग्रो कर सके, जिसको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती। अब जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, लीव्स से एक डेंस शेड क्रिएट हो गई है, एक रूफ क्रिएट हो गई है, जिससे कि जो सनलाइट है वो ज़मीन पे नहीं पहुँच पा रही है। क्वेश्चन नंबर 6, लाइफ इन अमेज़न बेसिन इज चेंजिंग, एक्सप्लेन। अमेज़न की बदलती जिंदगी के बारे में आपको बताना है। इट्स आंसर इज ट्रांस अमेज़न हाईवे हैज़ मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट रीचेबल। ट्रांस अमेज़न हाईवे बनने के कारण रेन फॉरेस्ट की सारी जगहों पे पहुंचना आसान हो गया। सेकेंड पॉइंट इज एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस। अलग अलग जगहों पे जाने के लिए एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाने लगा। थर्ड, ट्राइब्स आर नाउ लिविंग अ सेटल्ड लाइफ। ट्राइब्स जो थे वहाँ के, वो अब वहाँ बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं और एक सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड अमेज़न गॉट इट्स नेम? अमेज़न को ये नाम कैसे मिला? सो इट्स आंसर इज व्हेन स्पेनिश एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड अमेज़न, they were attacked by tribes wearing headgear and grass skirts. It reminded them of women warriors of Roman Empire known as Amazons. जब एक स्पेनिश एक्सप्लोरर ने अमेज़न के बारे में डिस्कवर किया तो उनके ऊपर वहाँ की जो लोकल ट्राइब्स थे जिन्होंने हेडगियर और ग्रास की स्कर्ट्स पहन रखी थी, उन्होंने अटैक किया। उससे उनको रोमन एम्पायर की जो वुमेन वॉरियर्स थी उनकी याद आई और उन वुमेन वॉरियर्स को अमेज़न कहा जाता था, तो इसीलिए अमेज़न का नाम जो है अमेज़न पड़ गया। एट्थ क्वेश्चन इज गिव वन वर्ड आंसर्स। अब आपको वन वर्ड में इनका आंसर करना है। फर्स्ट इज द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर। रिवर माउथ, वो जगह जहाँ पर रिवर जो है वो दूसरी वाटर बॉडी में मिलती है, चाहे वो लेक हो या ओशन, उसे रिवर माउथ बोला जाता है। सेकेंड, अमेज़न रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम एंडेस माउंटेन्स। अमेज़न रिवर जो है वो एंडेस माउंटेन्स जो है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। थर्ड, a special plant in Amazon that store its water in leaves is bromeliads. Amazon में एक खास तरह का प्लांट पाया जाता है जो कि अपनी लीव्स के अंदर वाटर को स्टोर करता है, इसे ब्रोमेलियाड्स कहते हैं। फोर्थ इज अ फ्लैश ईटिंग फिश फाउंड इन Amazon रिवर, पिराना। पिराना जो है वो एक फ्लैश ईटिंग फिश है जो कि Amazon रिवर में पाई जाती है। फोर्थ इज स्टेपल फूड ऑफ अमेज़न पीपल, कसावा। अमेज़न के लोगों के द्वारा कसावा जो है वो खाया जाता है। स्टेपल फूड से मतलब होता है जो लोग वहाँ के ज़्यादातर और हर रोज़ खाते हैं। फिफ्थ इज अपार्टमेंट लाइक हाउस विद स्टीप स्लांटिंग रूफ्स, मलोका। सिक्स इज लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का लार्जर रिवर बेसिन कौन सा है? दैट इज अमेज़न बेसिन।
नाइन्थ क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग। अब आपको इनके नाम बताने हैं। फर्स्ट इज कैश क्रॉप्स ग्रोन इन अमेजन बेसिन, कॉफी, कोकोआ, मेज। अमेजन बेसिन की कैश क्रॉप्स हैं कॉफी, कोकोआ एंड मेज। सेकेंड इज food crops grown by the tribes: tapioca, pineapple, and sweet potato. Third is plant parasites found in Amazon: orchids and bromeliads. There are two plant parasites, orchids and bromeliads. बच्चों अब आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है उसे रिवर सोर्स कहते हैं, और जहाँ से रिवर दूसरी वाटर बॉडी में मिलती है उसे रिवर माउथ कहा जाता है। जो रिवर में कर्व्स होते हैं उन्हें मींडर्स कहते हैं। इनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। Thanks for watching, dear students. I hope you liked this video. Don't forget to hit the like button and share this video with your friends. If you are new to us, subscribe to CSA Tutorial. Write in the comment section if you have any doubts and suggestions.